अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। अब याद रखिए, ऑस्मोसिस ये वो फिनोमिनॉन है जिसके वजह से, जैसे कि रूट्स यानी प्लांट रूट्स जो है वाटर एब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, और हमारे जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो प्लांट के हो या एनिमल के हो, उनका नेचर सेमी परमिएबल होता है। अब ऑस्मोसिस समझने के लिए वी मस्ट नो द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां पे सबसे पहली बात, लेट्स डिस्कस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन which allow only solvent molecules to pass। यानी ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देगा और सोल्यूट को जो है वो रोक के रखेगा। वैसे मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहना चाहिए। तो याद रखें, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन which allow solvent molecules to pass but not solute particles is known as semi permeable membrane। अब जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, लिविंग सेल के मेम्ब्रेन्स, दोज आर सेमी परमिएबल। सो याद रखना, सेल मेम्ब्रेन्स आर सेमी परमिएबल, वो सेमी परमिएबल होते हैं। अब एंशियंट टाइम में पिग ब्लाडर, कैट ब्लाडर, इन चीजों का इस्तेमाल एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किया जाता था फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। लेकिन नाउ ए डेज वी प्रिपेयर some of the inorganic substances like copper ferrocyanide, और उस कॉपर फेरोसाइनाइड का इस्तेमाल एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किया जा सकता है। याद रखें, सो सम of the inorganic some of the inorganic substances can be used as a semi permeable membrane। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। अब बात करेंगे ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या चीज है, टेक ए लुक। अब यहाँ पे दो कंटेनर्स हम देख रहे हैं, दो कंटेनर्स के बीच हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की पार्टीशन रखी है। दिस टू कंटेनर्स आर कनेक्टेड, लेकिन पार्टीशन किस चीज की बनी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। एक कंटेनर में हमने सॉल्यूशन को डाला, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे कंसीडर 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, और दूसरा जो कंटेनर है उसमें हमने प्योर सॉल्वेंट को फिल किया। अब जब ये दो कंटेनर्स यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कनेक्ट होंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पता है ये प्योर सॉल्वेंट है यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और ये सॉल्यूशन है यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे में होगा क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है कुछ इस तरह से होगा, यानी सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली सॉल्यूशन के तरफ माइग्रेट करेगा। फ्लो चालू रहेगा, ये फ्लो तब तक के चालू रहेगा जब तक के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। सो दिस स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent molecule from dilute solution to the relatively concentrated solution through semi permeable membrane is called as osmosis। याद रखना। So what is osmosis? Spontaneous flow of solvent molecules from dilute solution to relatively concentrated
solution through semi permeable membrane is known as osmosis. इसको हम लोग osmosis कह सकते हैं। अब याद रखें, विथाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस मैंडेटरी है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दो अलग अलग सॉल्यूशंस, वो भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले, एक में के कांटेक्ट में हम लाते हैं यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसमें का सॉल्वेंट रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ मूव करेगा, यानी फ्लो करेगा, और वो फ्लो ऑस्मोसिस होगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन टू सॉल्यूशंस दैट इज 0.1 molar sugar solution and 1 molar sugar solution are partitioned by semi permeable membrane, तब क्या होगा? Then solvent from dilute solution, जैसे कि ये सॉल्यूशन रिलेटिवली डाइल्यूट है, तो यहां से सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के तरफ मूव करेगा। सो सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्लो टू relatively concentrated solution, और ये फ्लो तब तक के चलेगा जब तक के इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। सो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट continues till equilibrium is attained और established, जिसको हम बोल सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस।